तो पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि अपने पति की तरक्की के लिए मैं कुछ कुछ उपाय करती रहती हूँ। उनमें से मैं बेसिकली ये समझ लीजिए कि 90% जो उपाय है वो मैं पूर्णमासी पे करती हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्णमासी पे मैं ये 10 कार्य अवश्य करती हूँ और आप लोगों को भी प्रेफर करती हूँ कि अगर आपका भी पूर्णमासी है, चाहे आप व्रत रखो चाहे ना रखो, ये अलग बात है, महीने में आने वाली एक पूर्णमासी पर यह कार्य आपको अवश्य और अवश्य करना चाहिए। यह कार्य आपकी लाइफ चेंजिंग का कार्य होता है, आपकी जिंदगी बदल के रख देने वाला काम होता है। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए प्रारंभ करते हैं पूर्णमासी पे करने वाले 10 चमत्कारी काम, जिसको करने से न केवल आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होने वाली है, जिसको करने से न केवल आपकी शारीरिक स्थिति अच्छी होने वाली है, अपितु हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रांग होएगा, बहुत पावरफुल होएगा और बहुत ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी ये मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। अधिक विलंब ना करते हुए फटाफट से प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, पूर्णमासी पे जब भी मैं सुबह सुबह उठती हूँ ना, तो पूर्णमासी से एक दिन पहले ही मैं कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करके उठती हूँ। जैसे कि पूर्णमासी से एक दिन रात को जिस रात को पूर्णमासी होती है उस रात को मैं हमेशा पीली सरसों घर पे छिड़क कर चलती हूँ। पूरे घर में हल्की हल्की चारों तरफ पीली सरसों में डाल देती हूँ। अपनी बालकनी पे, अपने घर के मेन गेट पर, अपने किचन एरिया में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, वॉशरूम को छोड़ के हर जगह में पीली सरसों का छिड़काव करती हूँ। याद रखो, पीली सरसों का छिड़काव आपको तभी करना है जिस रात को आपको पूर्णमासी की जो रात, जैसे कि आज पूर्णमासी की रात है तो ये कार्य मैं आज करूँ। अगले दिन जो पीली सरसों का है वो आपकी झाड़ू के साथ निकल जाएगी। पीली सरसों न केवल माता लक्ष्मी को आपकी तरफ आकर्षित करती है, अपितु पीली सरसों से आपके घर की नेगेटिविटी जो होती है वो दूर हो जाती है, चाहे फिर वो पैरों में आए चाहे फिर कुछ भी आए। पूरे घर पे पूर्णमासी की रात को पीली सरसों का छिड़काव अवश्य कीजिए। ऐसा बोला जाता है कि पूर्णमासी की रात को माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी लोक पर विचरण करती है। पीली सरसों की खुशबू उनको बहुत ज्यादा आकर्षित करती है और जिस भी घर में पीली सरसों का छिड़काव होता है माता लक्ष्मी उसके घर में साक्षात वास कर जाती है परमानेंटली। दूसरा, पीली सरसों से हमारे घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। पूरे महीने में एक बार पीली सरसों का घर पे छिड़काव करने से और अगले दिन सुबह झाड़ू के साथ उसको निकालने से आपके घर की सभी प्रकार की जो नेगेटिविटी है वो पीली सरसों अपने अंदर समाहित कर लेती है और आपके घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। तो पूर्णमासी वाले दिन यह कार्य अवश्य कीजिए। याद रखिए, जब भी 2 दिन की पूर्णमासी होती है तो जो रात पूर्णमासी की रात होती है ना, उस रात आपको पीली सरसों का छिड़काव अवश्य और अवश्य करना है। दूसरा महा उपाय जो मैं पूर्णमासी पे अवश्य करती हूँ वो है, जब भी मैं अपने पूर्णमासी पे अपनी जुगल जोड़ी सरकार या फिर राधा रानी या फिर लड्डू गोपाल, जो भी सीमित विग्रह है, उनको जब स्नान कराती हूँ तो पानी में या तो मैं एक चांदी का सिक्का डालती हूँ या चांदी की अंगूठी डालती हूँ या सोने का सिक्का डालती हूँ या सोने की अंगूठी, अन्यथा मैं मोती और रुद्राक्ष भी डाल देती हूँ। ठीक है ना। कहते हैं रत्नों से निर्मित पानी से पूर्णमासी पे स्नान कराने से आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब रतन आज के जमाने में क्या है, मोती, सच्चा मोती अगर आपके पास है तो सच्चा मोती डाल दीजिए, सच्चा रुद्राक्ष है तो सच्चा रुद्राक्ष डाल दीजिए, एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए, सोने का सिक्का डाल दीजिए और उससे निर्मित पानी बस उस पानी में डाल दीजिए। उसके बाद भगवान को उस पानी से स्नान करा दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है और उस पानी का छिड़काव फिर आपको अपने घर पे करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है कि अगर आपके घर पे सच्चा मोती है तो सच्चा मोती डाल दीजिए, क्योंकि हीरे मोती ही हमेशा बोला जाता है, क्योंकि हीरे मोती से भगवान को स्नान कराने का अपना एक विशेष महत्व होता है और पूर्णमासी पे मोती का अपना एक विशेष महत्व है। मोती व्हाइट होता है, पूर्णमासी पे व्हाइट कलर की चीजों का अपना एक विशेष महत्व है। मोती जो होती है ना वो पूर्णमासी की सारी एनर्जी चंद्रमा की वो खींच लेता है। नेक्स्ट आपको मैं बताने जा रही हूँ तीसरा महा उपाय जो मैं पूर्णमासी पे करती हूँ। पूर्णमासी पे मैं हमेशा जब भी जोत जलाती हूँ, चाहे वो आरती के लिए जलाऊं, चाहे वो मैं घर के मुख्य द्वार के लिए जलाऊं, चाहे मैं अखंड जोत जलाऊं, पूर्णमासी पे जब भी मैं जोत जलाती हूँ तो उसमें 2 लौंग जरूर डालती हूँ। जितने भी मैं दिए जलाती हूँ उसमें 2 लौंग जरूर डालती हूँ। चाहे तो आप लौंग का और दालचीनी का पानी पाउडर बना के भी उस पाउडर को भी हल्का सा स्प्रिंकल कर सकते हैं। इससे क्या होता है, माता लक्ष्मी को लौंग और दालचीनी का पाउडर अपनी तरफ आकर्षित करता है और माता लक्ष्मी इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। वाला उपाय मैं पूर्णमासी पे अवश्य करती हूँ, आप भी ये उपाय अवश्य किए। बहुत सिंपल सा उपाय है, कुछ नहीं करना। सिंपल सा आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल से तरीके से आपको लौंग लेनी है और अपने जोत में डाल देंगे। 2 लौंग का जोड़ा। लौंग हमेशा वही लीजिए जिसमें फूल होता है, ठीक है ना। पूर्णमासी पर हमेशा
दही, जो दही होती है ना, दही का मट्ठा बनाकर एक रात पहले दही जमा लीजिए, दही का मट्ठा बना के अपने पैरों को जरूर धोना, पैरों के तलवे को जरूर धोइए। आपने देखा होगा ना, पहले जमाने में कहावत है कि पूर्णमासी पे पागल और पागल हो जाता है, क्योंकि पूर्णमासी पे चांद की मार पड़ती है। अब चांद की मार क्या करती है, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीजों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो पूर्णमासी पे अपने बाल, अगर आप बाल धोते हो और नहीं तो अपने पैरों को, तलवे को बहुत अच्छी तरीके से छाछ छाछ पता नहीं आपको क्या कहते हैं, वो लस्सी को एकदम पतला सा बना लेते हैं, मतलब दही को एकदम फेंट लेते हैं, हमारे उधर उसे लस्सी छाछ ही बोला जाता है। उसको पैरों के तलवे को बहुत अच्छी तरीके से धोया जाता है। बच्चों के तो नहाने के पानी में भी मैं छाछ डाल देती हूँ और उससे बच्चों को नहलाती हूँ, अपने हस्बैंड को नहलाती हूँ। तो इसका बहुत पावरफुल और बहुत मैजिक होता है, इससे उनको चांद की मार नहीं पड़ती है और इससे उनका लक भी इनहेन होता है और रंग तो सुंदर होता है, वो तो अलग बात है। पूर्णमासी पे मैं हमेशा सत्यनारायण की कथा जरूर पढ़ती हूँ। व्रत तो खैर मैंने अभी स्टार्ट किया है, लेकिन अगर मैं व्रत भी नहीं रखती थी तब भी मैं सत्यनारायण की कथा हमेशा पढ़ती थी। तो पूर्णमासी पे आप सत्यनारायण की कथा अवश्य पढ़ा करो, चाहे तो आप व्रत रखो या मत व्रत रखो, लेकिन पूर्णमासी पे सत्यनारायण की कथा आप हमेशा अवश्य और अवश्य पढ़ो। तीसरा इंपॉर्टेंट काम जो पूर्णमासी पे मैं बहुत ज्यादा करती हूँ वो ये होती है, पूर्णमासी पे मैं हमेशा खीर अवश्य बनाती हूँ, चाहे आप व्रत हो चाहे ना हो। व्रत मैंने कहा ना, व्रत तो मैंने अभी प्रारंभ करे हैं, लेकिन मैं पिछले 5 साल से लगातार पूर्णमासी पे खीर अवश्य बना रही हूँ। पूर्णमासी पे खीर बनाने का बड़ा विशेष महत्व होता है। पूर्णमासी पे मैं खीर अवश्य बनाती हूँ, तो पूर्णमासी पे आप लोग भी खीर अवश्य बनाइए। ना केवल आप शरद पूर्णिमा पे खीर बनाइए, अपितु कोई भी पूर्णमासी पड़ती है उस पे खीर आपको अवश्य और अवश्य बनाने का ना रीजन है, एक तो खीर माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, दूसरा खीर का संबंध होता है चावल और दूध, और पूर्णमासी पे सफेद चीजों का अपना विशेष महत्व होता है। सफेद चीजें खाने से हमें एंजाइटी हो गया, ओवर थिंकिंग हो गई, इन सभी की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। तो पूर्णमासी पे खीर बना के पहले माता लक्ष्मी को भोग लगाइए और उसके बाद थोड़ा सा भोग चंद्रमा को जरूर लगाइए, चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखिए और उसके बाद वो खीर आप भी खाइए और प्रसाद स्वरूप पूरे घर में आपको अवश्य और अवश्य बांटे। पूर्णमासी पे नेक्स्ट काम जो मैं अवश्य करती हूँ, अभी तो खैर मैंने व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, लेकिन जब मैं व्रत भी नहीं रखती थी तब भी मैं चंद्रमा को जल जरूर देती थी। एक लोटा लेती हूँ, लोटे में थोड़ा सा दूध डालती हूँ, थोड़ी सी चीनी डालती हूँ, थोड़े से चावल डालती हूँ, जल भरती हूँ और जब भी चांद निकलता है तो चांद को ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः करते हुए पूर्णमासी पे चांद को जल अवश्य देती हूँ। अगर उसमें चांदी का सिक्का डाल दो जल देते वक्त, वो जल तो फिर आप ये कह सकते हो कि महादान की श्रेणी में आ जाता है। तो पूर्णमासी पे मैं हमेशा चांद को जल देती हूँ। चांद को जल देने के बाद और वहीं पे खड़े होके चांद की 7 परिक्रमा करती हूँ, वहीं पे खड़े होके एक ही जगह पे खड़े होके चांद की 7 परिक्रमा करती हूँ। पूर्णमासी पे मैं और मेरा परिवार कुछ देर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं छत पर। हम लोग जरूर छत पे जाते हैं और 1 या 2 घंटे छत पे आपस में बातें करते हैं। छत पे जाके ये नहीं कि फोन वगैरह देख रहे हैं, क्योंकि पूर्णमासी पे चांद जो है वो पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है और चांद जो है वो पृथ्वी पर अपने औषधीय गुण डाल रहा होता है। तो पूर्णमासी पे चांद पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है, तो पूर्णमासी पे मैं हमेशा छत पर 1-2 घंटा हम लोग स्पेंड करते हैं और जरूर करना चाहिए। पूर्णमासी पे मैं अपने घर की चौखट, जो हमारी दहलीज होती है, उसका पूजन जरूर करती हूँ, क्योंकि माता लक्ष्मी, पूर्णमासी का जो व्रत होता है सत्यनारायण का व्रत होता है, माता लक्ष्मी से संबंधित होता है, विष्णु भगवान से संबंधित होता है, ठीक है ना, भगवान शिव से संबंधित होता है और चंद्रमा से संबंधित होता है। तो माता लक्ष्मी पूर्णमासी की रात्रि को पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं और जब माता लक्ष्मी पूर्णमासी पे पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं तो माता लक्ष्मी हल्दी की खुशबू से बहुत प्रसन्न होती है। तो पूर्णमासी पे जब भी आपको समय मिले तो जो आपकी चौखट है इस पे ऐसे ऐसे करके हल्दी लीप दो और बीच में स्वास्तिक बनाकर एक दीपक अवश्य जला दो। मैं पूर्णमासी पे हमेशा जरूर और जरूर अपने घर की चौखट जरूर और जरूर लिपती हूँ, अपने घर की दहलीज पूजन अवश्य करती हूँ। मैं पूर्णमासी पे हल्दी और चावल थोड़ा सा गंगाजल मिला के या थोड़ा सा दूध मिलाकर घर के बाहर स्वास्तिक अवश्य बनाती हूँ। पूर्णमासी पे हर महीने में ये स्वास्तिक अवश्य बनाती हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्णमासी पे मैं जो भी व्रत रखती हूँ, जितने भी मैं व्रत रखती हूँ पूर्णमासी पे, कोशिश करती हूँ कि जो मैं तिलक लगा रही हूँ वो दूध से डालूं। जैसे कि आपने देखा होगा मेरा तिलक बड़ा पीला होता है, लेकिन आज मैंने ये दूध से डाला तो उसका हल्का सा रंग दूधिया कलर का आ गया। तो
पूर्णमासी पे मैं जो भी तिलक लगाती हूँ उसमें कच्चा दूध थोड़ा सा डाल के फिर तिलक लगाती हूँ। पूर्णमासी पे मैं जब भी नहाती हूँ तो पानी में दूध डाल के स्नान जरूर करती हूँ। पूर्णमासी पे मैं सफेद रंग की चीजों का दान करने की पूरी कोशिश करती हूँ। आटा हो गया, चीनी हो गई, दाल मतलब अगर व्हाइट कलर की जो भी चीज होती है उनको दान करने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। दूध भी दान करने की मैं कोशिश करती हूँ। पूर्णमासी पे जो ये मेरा लक्ष्मी प्लांट है, द लक्ष्मी प्लांट, ये हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। तो इसको पूर्ण करने के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हूँ। क्या करती हूँ मैं पूर्णमासी पे? जब भी हम लोग छत पे जाते हैं, एक लाल रंग का कपड़ा या सफेद रंग का कपड़ा बिछाती हूँ, इसको वहां पे रखती हूँ। चांद की रोशनी इस पे पड़ रही होती है और मैं इसको देखते हुए कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करती हूँ। तो जो भी मेरी विश होती है वो मैं मैनिफेस्ट कर रही होती हूँ, क्योंकि इसमें ये गोमती चक्र जो लगे हुए हैं, ये रियल गोमती चक्र लगे हुए हैं और इसको द लक्ष्मी प्लांट बोलते हैं। पूर्णमासी पे मैं इसको चांद की रोशनी में ले जाकर मेडिटेशन करती हूँ और जो भी मेरी मनोकामनाएं होती है वो मैं इसके सामने रखती हूँ और मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर होती है। तो पूर्णमासी पे मैं ये सारे कार्य अवश्य करती हूँ। आप लोग पूर्णमासी पे क्या क्या करते हैं? और इनमें से बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जैसे कि पूर्णमासी पे हम लोग लहसुन प्याज का सेवन वैसे भी नहीं करते। पूर्णमासी पे बिल्कुल भी बाहर का खाना वगैरह कुछ भी नहीं, सब कुछ अवॉइड करते हैं। पूर्णमासी पे ऐसे कपड़ों का चयन करते हैं जिसमें व्हाइट ज्यादा हो। तो ये कार्य हम लोग पूर्णमासी पे अवश्य करते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? सरकारी नौकरी की कितनी संभावना कुंडली में है? विदेश जाने की कितनी संभावना है? वैवाहिक जीवन कैसे होगा? शादी होने की संभावना कब दिख रही है? ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस राधे राधे हरे कृष्णा। तो देख रहे हो आप कितनी सारी तुलसी मालाएं हैं। वेट किस बात का, देर किस बात की? अगर आपके पास भी एक असली तुलसी माला की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे गले में पहनने वाली एक असली कंठी प्राप्त हो जाए, तो अभी 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 ऑर्डर कर दीजिए। ना केवल आपके पास असली तुलसी माला पहुंचेगी, गले में पहनने वाली कंठी, अपितु आपके पास जपने वाली माला भी पहुंचेगी। साथ ही के साथ आपके पास गोपी चंदन, अष्टगंधा तिलक, राधा नाम के कानों में पहनने वाले इयररिंग्स, डिफरेंट प्रकार के माला, झोली, बहुत सारा सामान श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप लोगों के लिए आ गया है। पता है, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि भाई असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला क्या होती है। मैंने कई महीनों तक नकली तुलसी माला धारण करके रखी क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मुझे असली तुलसी माला प्राप्त हुई। ना केवल आपको असली तुलसी माला मिलेगी, आपके लड्डू गोपाल काले हो गए हैं तो ये गोपी चंदन आप अपने लड्डू गोपाल को लगा के गोरा कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हो, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हो, राधा माधव संप्रदाय पे जुड़े हो, तिलक बनाना नहीं आता तो ये तिलक का स्टैंड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये तिलक का स्टैंड भी आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो। ना केवल तिलक का स्टैंड आपको मिलेगा, अपितु राधा नाम के हार्ड शेप के इयररिंग्स हो गए, स्क्वायर इयररिंग्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सभी प्रकार के इयररिंग्स भी आपको उपलब्ध है। कितने सुंदर सुंदर है ना, सोचिए कितने सुंदर सुंदर है। और ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़े से पैसों में ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इयररिंग्स प्राप्त हो, अश्वगंधा तिलक प्राप्त हो जो कि ओरिजिनल है, 8 प्रकार की चीज़ें इस तिलक में इंक्लूड होती हैं। लड्डू गोपाल को लगाने के लिए ओरिजिनल इत्र प्राप्त हो, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में इत्र सेवा जरूरी होती है। डिफरेंट सारे लोगों को तलाश होती है असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यहीं पे असली तुलसी माला मिलने वाली है। ना केवल असली तुलसी माला मिलेगी बल्कि आपको असली अश्वगंधा तिलक भी मिलेगा। ये एकदम प्योर और असली अश्वगंधा तिलक है और माला भी एकदम 100% प्योर है। इसके साथ साथ तिलक लगाने के लिए आपको स्टैंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आप इजीली तिलक लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हो गए, इस्कॉन टेम्पल में हो गए, इसी से सब तिलक लगाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैकेज में आपको मिलेगा कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स। कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही के साथ आपको बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए असली इत्र भी आपको इसी पैकेज पे प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी से हमारी तरफ से मिलेगा आपको लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला, वो एकदम गिफ्ट होएगा। मतलब 500 रुपये में 6 चीज़ें आप
बात की श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट आपके घर पे आएगा। डिलीवरी चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पैकेज का प्राइस है 500 रुपए। राधे राधे, हरे कृष्णा। नंबर पे मेरे से किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल मैंने खुले दिखाने के लिए ही दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।